गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा 26 तारीख की कुछ इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित किताब बस्तर दशहरा के लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन यहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस्तर दशहरा से संबंधित। और इसमें हम लोग राजीव रंजन प्रसाद भी देखेंगे, सभी को देखेंगे, ठीक है, इनकी जो रचना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रुद्र नारायण पाणिग्राही, याद रखना है। लाला जगदलपुरी की रचनाओं को भी देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिएगा इसके संबंध में किस लिए ये चर्चा में है। तो बस्तर दशहरे से संबंधित किताब बस्तर दशहरा के लेखक रुद्र नारायण पाणिग्राही है, याद रखना है। और इस किताब के पेज 99 में बस्तर दशहरे की भूली बिसरी परंपरा को बताया गया है। इसके अनुसार दोस्तों, विजयदशमी के दिन पूरी की जाने वाली भीतर रैनी रस्म के दौरान विजय रथ पर आरूढ़ महाराजा बस्तर अपने हाथों से नीलकंठ पक्षी को खुले आसमान में उड़ाते थे। उड़ाए जाने वाले इस नीलकंठ पक्षी का जो है इंतजाम रियाया के जिम्मे था। याद रखना है कि दशहरे पर आमंत्रित गांव-गांव के जो है मांझी, मुखिया, चालकी, नाटक, कापड़दार, हिकमिश, समरथ, पेद्दा और धुरवा, पछेल, दोरा, जमींदार से लेकर ग्रामीण भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक चीतल, कोटरी, खरगोश, बाज, चेपा, कबूतर, मोर, बकरा आदि जो है महाराजा को भेंट करने के लिए साथ में लाते थे दोस्तों, ठीक है। और भी एक परंपरा है, इस भूली बिसरी परंपराओं के साथ एक और परंपरा जिसमें दोस्तों बगुला उड़ाने की रस्म शामिल है। और इसमें विजय रथ के दोनों छोर पर कापड़दार तैयार होते हैं और जो लंबे कपड़े के साथ एक छोर पर गांठ बांधकर इसे हवा की ओर दोस्तों है ना उछालते हैं और उसे बटोरता था, ठीक है। तो याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो ये सीजीपीएससी प्री और व्यापम के लिए है इम्पॉर्टेंट। तो लाला जगदलपुरी की रचनाएं जो बस्तर से संबंधित है ना, बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, बस्तर की लोकोक्तियाँ और बस्तर की मौखिक कथाएं, हल्बी लोक कथाएं, हल्बी पंचतंत्र, आंचलिक कविताएं, मिमियाती जिंदगी, दहाड़ते परिवेश, ये लाला जगदलपुरी जी की रचनाएं हैं। राजीव रंजन प्रसाद की रचनाएं दोस्तों देखिए, आमचो बस्तर, ढोलकल और बस्तर के जननायक, बस्तरनामा, मौन मगध में, ठीक है। तो इन सबको रखना है याद। चलिए देखिए अगला। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही आंसर है, 14 अक्टूबर, याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विभाग तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से अगले 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन किया जाएगा। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के जो है निवेशकों, कृषि वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिकों, विभिन्न कृषि उत्पाद निर्माता कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों एवं बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक शामिल होंगे। और इसके लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एग्री कार्निवल 2022 के पोस्टर एवं ब्रोशर का भी विमोचन किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश के सबसे युवा अमीर बन गए हैं। तो ऑप्शन है ना सी सही है, कैवल्य वोहरा, याद रखना है। देखिएगा कि ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप जेप्टो के सह संस्थापक कैवल्य वोहरा देश के सबसे युवा अमीर बन गए हैं। 19 साल के वोहरा देश के सबसे युवा है और ये है दोस्तों सबसे अमीर युवा है जिसके पास 1000 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति है। और भारत के सबसे पहले अमीर व्यक्तियों की जो है IIFL वेल्थ हुरुन 2022 की सूची में दोस्तों इनको पहली बार जगह मिली है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के किस साइकिलिस्ट का चयन गुजरात में होने वाले 36वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ऑप्शन दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ बेक। तो समय नहीं है इसीलिए जल्दी तो देखिए है ना, इसके संबंध में विशेष कि छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की 28 वर्षीय साइकिलिस्ट एलिजाबेथ बेक का चयन गुजरात में होने वाले 36वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। और यह प्रतियोगिता 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेंगी। 2005 में एलिजाबेथ ने सरगुजा के मैनपाट कार्निवल में आयोजित साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था।
इस प्रतियोगिता में सामान्य साइकिल से एलिजाबेथ ने प्रथम स्थान हासिल कर छत्तीसगढ़ की पहली सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट बनी। ओके, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है ना, तो ओके, नहीं ये नहीं है, अगला वाला है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, शहीद ए आजम भगत सिंह, याद रखना है। तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, याद रखिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उसके मान सम्मान की रक्षा, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन से अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।